हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा कमज़ोर होता है, विकलांग हो जाता है या उनके काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं बनते। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज की वीडियो में हम वही टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो हर कोई माँ चाहती है कि उसका बच्चा जब इस दुनिया में आए वो हेल्थी और तंदुरुस्त हो, उसको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और बच्चा काफ़ी सुंदर भी पैदा हो। लेकिन दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा विकलांग पैदा हो। लेकिन हम कुछ जाने और अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारा बच्चा विकलांग हो जाता है या फिर हमारे बच्चे के कोई बॉडी पार्ट्स नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारी महिलाओं को चाय पीने की लत होती है, लेकिन दोस्तों आपको प्रेगनेंसी के अंदर अपनी चाय पीने की लत को कंट्रोल करना होता है। अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर बहुत कम खाना ले पाता है, हमें भूख कम लेती है, गैस की परेशानी हो जाती है, जलन की दिक्कत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हमारे प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, जिसके कारण से हमें चाय और कॉफ़ी की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए और हमें पूरे दिन में कम से कम आधी कप कॉफ़ी ही लेनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई भी परेशानी नहीं होने देनी है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। दोस्तों, अक्सर महिलाएं क्या बोलती हैं कि हम दूध तो प्रेगनेंसी में पीते हैं, तो फिर हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्या है। लेकिन दोस्तों, वो भूल जाती हैं कि वो इस टाइम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए खाना ले रही हैं, अपने बच्चे के लिए भोजन ले रही हैं। तो दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीज़ ले रही हो वो आपके बच्चे तक पहुंचेगी। दोस्तों, आप जो दूध ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कैल्शियम की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उतना कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल पाए। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कम से कम जो डॉक्टर दवाई दे रही हैं कैल्शियम की, वो आपको ज़रूर लेनी है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके बच्चे तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा बच्चे की हड्डियां हुई, बोन्स हुए, नाखून हुए, बाल हुए, इन सभी की शरीर में इन सभी चीज़ों की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। और बच्चा जब बढ़ोतरी नहीं होगी तो बच्चा विकलांग हो सकता है, बच्चे का कोई बॉडी पार्ट्स भी रह सकता है। तो दोस्तों, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। दोस्तों, अब बात करनी है आपको प्रेगनेंसी में कि अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रेगनेंसी में यूरिन में से स्मेल आ रही है, यूरिन में से दर्द हो रहा है, यूरिन में आपके बच्चे के बहुत ज़्यादा ही जलन महसूस हो रही है और एक ब्लड सा निकल रहा है दोस्तों, तो ये इन्फेक्शन का होता है। बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट पार्ट का, वेजाइना का केयर नहीं करते, सफाई नहीं रखते, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से परेशानी होती है। और आपको पता ही है कि यूरिन से ही हमारी गर्भनाल जुड़ी हुई होती है। अगर हम लोग उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए आपको इन सभी हाइजीन की चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे कि आपको खाना पीना खाना है तो वहाँ पर कोई मक्खी वगैरह ना हो, जो हम लोग जो भी खाना बना रहे हैं वहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो और दोस्तों, आपको दूध में कोई चींटी तो नहीं गिर गई, दूध गर्म है कि ठंडा है, इन सभी बातों का आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय हम अपना नहीं, अपने बच्चे के लिए जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान रखना है। नंबर 4 पॉइंट, आपको आयरन की कमी भी प्रेगनेंसी में नहीं होने देनी है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली ही आपके बच्चे की आँखें हैं, बाल हैं, ये सब प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है, हमारे बच्चे को अलग अलग तरीके की परेशानियाँ होने लगती है। इसलिए दोस्तों, आपको शरीर में प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी ना हो, इसलिए आयरन की कमी ना हो, इसलिए आपको ग्रीन वेजिटेबल अवश्य रूप से खानी है। आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, लोहे के चाकू से कट कीजिए, इससे भी हमारे
इससे भी हमारे खाने में आयरन पहुंचता है। साथ ही साथ डॉक्टर आयरन और कैल्शियम की तो टैबलेट देते ही है, वो भी आपको पूरी ही रूप से खानी है। साथ ही साथ आपको खाना खाने के बाद कम से 10 से 15 मिनट तक टहलना भी होता है। आपको वेट नहीं करना है कि हम कोई आएगा तभी हम टहलेंगे, या मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है तब टहल नहीं रहे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कम से कम प्रेगनेंसी के अंदर 10 से 15 मिनट टहलना ही है खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट की, तो वो है आपको शरीर के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन, खुजली, सर में दर्द, वोमिटिंग, इस तरह की कोई भी परेशानी आ रही है और वो हद से, देखिए थोड़ी बहुत होती है वो ठीक है क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स के ऊपर होता है, लेकिन दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो हो सकता है ये माइग्रेन की दिक्कत हो, आपके बॉडी में बहुत पेन होता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। इसको वेट आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में काम करते हुए बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे सीढ़ियों से उतरने से पहले आपको भारी वजन बिल्कुल भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं उठाना होता। वैसे तो पहले महीने से 9वें महीने तक ही आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन हल्का फुल्का अगर दर्द हो रहा है, हल्का फुल्की अगर परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली ही आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने से पहले आपको डॉक्टर से बात कर लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में एक और चीज़ की, वो है कि अब बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जिनको उल्टियाँ, जी घबराना या फिर सीने में जलन होती है। वो क्या करें? हर चीज़ के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और हर चीज़ के लिए दवाई खाएंगे तो ये भी एक हमारे लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा देसी नुस्खे रखते थे। तो दोस्तों वो क्या कर सकते हो आप प्रेगनेंसी में? तो आप देखिए, जलन होती है अगर आपके खाना खाने के बाद, तो आप काले नमक और सौंठ इन दोनों को मिला के एक चूरन बनाइए, और जब ये चूरन बन जाता है तो खाना खाने के बाद आपको अवश्य ही लेना है। नंबर एक और चीज़, अगर आपके सीने में जलन हो रही है तो आपको खाना खाने के बाद सौंफ, जी हाँ सौंफ जरूर खानी है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जलन नहीं रहती, उसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में, वो है आपके बैठने उठने के तरीके से दोस्तों, और सोने के तरीके से। अगर आप ज़्यादातर राइट साइड सोती हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप राइट साइड सोओगी तो आपके बच्चे को और आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, लंग्स वगैरह होते हैं, उनको अच्छी तरीके से ब्रीथ और उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है। इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में कि आपको ज़्यादा बैठना उठना है तो आपको राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड, और ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं होना है, बैठना भी ज़्यादा देर तक नहीं है। अगर आप पर समय है तो आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर सो भी सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। ये टिप्स आपको ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी में। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए, जय जिनेंद्र लिखिए, सत श्री अकाल लिखिए। हम मिलते हैं कल एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।